साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपना गुरु कहते हैं, जिसके बारे में ओबामा कहते हैं कि जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। एक व्यक्ति जिसने भारत को एक नहीं दो बार भयानक आर्थिक संकट से बाहर निकाला। एक व्यक्ति जो विभाजन से पहले पंजाब में जन्मे, बचपन भयंकर गरीबी में बीता, छोटी उम्र में मां को खो दिया, विभाजन के बाद पलायन करके हिंदुस्तान आए, छोटे से गांव से उठकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, मगर सार्वजनिक जीवन में कभी इन कठिनाइयों का रोना नहीं रोया। अभाव इतने कि लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की, जज्बा ऐसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंच गए, इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की, पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक रहे, यूनाइटेड नेशंस में काम किया, वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार रहे और फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। 1991 में वित्त मंत्री बने तो भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था को उस निराशा से निकालकर मजबूत किया। जब प्रधानमंत्री बने तो 2008 का आर्थिक संकट आया। दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भरभरा कर गिर रही थी और भारत अंगद की तरह पैर जमाकर खड़ा था। एक व्यक्ति जिसने सोनिया गांधी के साथ मिलकर राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा के तहत रोजगार का अधिकार, किसानों की कर्ज माफी, जमीन अधिग्रहण बिल जैसे कानून बनाकर अधिकारों की क्रांति की। एक इंसान जिसने अपनी इकोनॉमी की समझ से 27 करोड़ आबादी को गरीबी से निकाला। सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शुचिता की मिसाल। इस व्यक्ति ने रोजाना होने वाले निजी हमलों के बावजूद कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपनी भाषा खराब नहीं की। नीली पगड़ी, मीठी मुस्कान, संयमित भाषा और अपार ज्ञान लिए डॉक्टर मनमोहन 33 साल बाद राज्यसभा से विदा हुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। वाकई इतिहास जब पलटकर अपने आप को देखेगा तो वो आपकी कर्तव्य निष्ठा, जीवंतता, ज्ञान, गरिमा और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री पद की गरिमा बचाए रखने के लिए सलामी जरूर देगा। थैंक यू डॉक्टर मनमोहन सिंह जी।